धाम की, अयोध्या धाम की। इसमें पाकिस्तान वाले दोनों हाथ उठाए बोलो, महाराजा अग्रवाल की, किसान पार्टी, अयोध्या धाम की। आज के अरे जवाब एक दिवसीय कार्यशाला उपस्थित जिले के जितना भी हमारे सातों जिलाध्यक्ष संगठन के, पार्टी के, राष्ट्रीय किसान एकता परिषद, निर्मलित में शोषित हमारा मदद संगठन है, आईटी का सेक्टर है, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा। आज के इस कार्यक्रम से उपस्थित इस नवाबगंज, मलिकापुर और लगभग सभी विधानसभा जो प्रमुख कार्यक्रम था, जो विधानसभा अध्यक्ष हों, प्रभारी हों, या हमारे दोनों प्रभारी हों, या फिर और जिला अध्यक्ष या वो सेक्टर प्रभारी हो, या वो ब्लॉक के या ग्राम सभा कमेटी के अध्यक्ष या किसी भी पदों पर हो, या सहयोगी हो, सभी लोगों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जोरदार तालियों से स्वागत चाहता हूँ आप लोगों का। साथियों, मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, ये कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं की कार्यशाला जिस समुदाय के लोगों ने अपने नेता पर भरोसा किया, नेता के कहे हुए रास्ते पर चला। नेता तो ही बात बताता कि भाई जो गलत है, अगर उसे सही मानोगे तो गलत के साथ रहोगे तो गरीब हो जाओगे, गलत बात मानोगे तो गरीब हो जाओगे, गलत रास्ते पर चलोगे तो गरीब हो जाओगे, गलत काम करोगे तो गरीब हो जाओगे, गलत किताब पढ़ोगे तो गरीब हो जाओगे, और गलत सिनेमा देखोगे और गलत क्रियाकलाप कार्यशैली रहेगी तो गरीब हो जाओगे। सही बात मानोगे तो सही रास्ते पर चलोगे तो संपन्न हो जाओगे, सही लोगों के साथ रहोगे तो संपन्न हो जाओगे, सही बात मानकर सही दिशा में चलोगे तो संपन्न हो जाओगे। सही कौन है, गलत कौन है, ये फैसला ले लोगे तो संपन्न हो जाओगे। सही गलत कैसे होगा, उसके लिए जानकार, होशियार, समझदार, पहले हम जानकार होंगे, फिर उससे होशियार होंगे, फिर समझदार होंगे। किसी बात को समझना और जानना, जानकार होना अलग विषय है, होशियार होना अलग विषय है, समझदार होना अलग विषय है। आज बहुत देर से कि अभी 4 घंटे का आप लोगों का समय है, 4 घंटा। ये पूरे 6 बजे तक का कार्यक्रम है और पूरे 4 घंटे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो नहीं सुनेगा वो सत्यानाश, और जो सुनेगा उसका विकास। जो चमार भाई, भोगी भाई, फांसी भाई, कांसी राम की बात पूरा सुन लिए, पूरा समझ लिए, उनका विकास हो गया। और जो नहीं सुने, नहीं समझे, उनका विनाश हो गया। अभी वो ठेला चला रहे, अभी भी उन्हें उसी तरीके से उनके मां के कोख से हवा पैदा हो। जो समझ ली कांसी राम की बात, जो समझ ली और अपने समाज को समझा ली, पहले तो समझें फिर समझाएं, तो समझ लिए और समझा लिए, तो आज वो संपन्न सुखी है,
कोई उन्हें सताता नहीं। क्योंकि वो जब समझ लिए तो जान लिए कि देश कैसे चलता है। जो यादव भाई माननीय मुलायम सिंह की बात समझ लिए और समझा लिए, आज वो सुखी और संपन्न है। जो नहीं समझे, समय खत्म हो गया। अपने कांसीराम साहब है ना मुलायम सिंह है, अब वो कई कुछ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि समझाने वाला कोई खुशी दिन के लिए आता धरती पर। जो पंडित जी लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात समझ ली, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की बात समझ ली, वो आज सुखी और संपन्न है। वो समय खत्म हो गया। अब कौन समझाने वाला? आप समझ सकते हो कि किस तरह के लोग राजनीति में हैं, कैसे आपको समझा के आपका वोट लेके अपने संपन्न हो रहे हैं, आप विपन्न हो रहे हो। इसीलिए आज आपको मैं जब तक मैं आज 75 दिन हो गया घर से निकले, वैसे गोरखपुर गया 75 दिन में हमको लगता 75 घंटे मिले रहे होंगे गोरखपुर। मैंने देख रहा प्रवास से 4 दिन का क्लास, 4 घंटे। मैं 4 घंटे इसलिए समझाता हूं कि जल्दी समझ नहीं आती। समझ एक ऐसी चीज है कि बहुत देर में समझ में आती जब सत्यानाश हो जाता है। मैं चाहता हूं सत्यानाश से पहले समझ आ जाता। इसीलिए मैं अपने आप के बहाने अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहा हूं। ये जो 7 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, अभी वे सारे बुद्धू बनकर घूम रहे हैं। मैं चाहता हूं 4 घंटे अगर हमारी बात समझ लेंगे तो बुद्धू से बुद्धिमान हो जाएंगे। आज ऐसे बुद्धिमान होंगे वैसे ज्ञानवान हो जाएंगे। आज ज्ञानवान होते ही धनवान हो जाएंगे, और धनवान होते ही महान हो जाएंगे। इसके मतलब अगर धनहीन है तो धनहीन इसीलिए है कि बुद्धिहीन है, क्योंकि बुद्धि गिरवी रखी गई है। जन तो हो लेकिन मत बेईमानों के हाथ में। जन हमारे हैं लेकिन जनमत उनके पास हो जो पौवा पिलाते हैं। मतलब पौवा पिलाकर बुद्धि ली जा सकती है, पायल देकर बुद्धि ली जा सकती है, साड़ी देकर बुद्धि ली जा सकती है। मत मतलब बुद्धि होती है, वोट नहीं होता है। हाँ हाँ बाबू ठीक बाबू बहुत बढ़िया बैल कलाई वाला साड़ी। अब हो गए एक साड़ी पर चली गई, साड़ी गाड़ी वाड़ी, एक पायल ले लिया, वो ले लिया। और जब बाद में इनका समाज जेल हो गया, बच्ची केस में तो फोन जाना उठाई गए नहीं देता। अब पता चला वो जेल चला गया, पायल जब देख रहे हैं तो साला गिरफ्त निकल गया। तो गिल्टियों के क्या करें? ये पौवा पी के 5 घंटा पावर में रहते हैं, ऐसा पावर लेते हैं कि जो बीवी और बच्चा कैसे किस तरह से व्यवहार करते हैं। मतलब आपके समाज पर बिकाऊ क्रियाओं का लेने लगा है कि विश्वास है वो। अरे वह क्या मल्लावा मिलना किसने कहा? अरे वो जमनीलिया है ना, वो मलेरिया है। तो भैया मैं इतना समझाने आया हूँ कि बिकाऊ और क्रियाओं का लेविल हटा और बिकाऊ क्रियाओं का लेविल हटा दोगे तो शायद आपके बच्चों का भविष्य हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं तबियत खराब है, थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। मैं बहुत तेज और बहुत फास्ट बोलता हूँ। कुछ लोग समझते, कुछ लोग नहीं समझे, लेकिन आज लगता है सब समझ जाए। तो आपके ऊपर से वो बिकाऊ क्रियाओं का जो लेविल ना समझ करते हैं कि जब बटन दबा के पछताए, विधायक बना के पछताए, पीडीसी बना के पछताए, प्रधान बना के पछताए, सांसद बना के पछताए, सरकार बना के पछताए, 70 साल से। इसको नासमझ कहते हैं। भैया हम ही जवान से हो, ये नौजवान कुछ
करीला तब पतोहिया खाए थे बुढ़ापा में चलना ही बाप नहीं और नहीं चल पाए तब बढ़िया पतोहिया खाना दे नहीं तंत्र करते एक तो गधा कर चला के दे देता तो हमारा कल्याण हो जाए कोई धोती होती समय तो नेताजी ठीक है चाचा गधा लाभ में आपको खरीद के तो जब गधा खरीदने जाए तो गधा की बात 25,000 20,000 बेचारे लोग कहना चाहता अरे भाई 500 के लिए 2,000 रखेगा कल हमें गधा दे दो कल की अरे दादा गधा कीमत 30,000 हम ऐसे सब कहा कितना गधा अचानक तो हम जब महागधा और कीमत 2,000 था तो भैया समझ लो कि नेता लोग तुम्हारी क्या कीमत लगा के बैठे हैं। इसीलिए ना समझ को ना हटाना समझदार बनाना। जो समाज राजनीति समझ लिया वो हीरो हो गया। जो दलदल में थे वो महल में। और जिले में कालसी राम आवास योजना कम से कम 5 से 6 हजार मकान है। फ्री में बिजली पंखा हो और एक कॉलोनिया में एक ट्रांसफार्मर क्योंकि बहन जी सरकार थी तो यही कह दिया था अगर हमारे कांशीराम आवास में दलित भाई को जो घर मिल रहा है अगर उसमें बिजली कम हुई तो मानो की रोशनी कम हो गई तो तुम्हारी रोशनी जिंदगी की कम हो जाएगी। तो उस समय जेई जो थे उन्होंने कहा भाई एक बिल्डिंग के बगल एक ट्रांसफार्मर करा। आज एक कॉलोनी में कम से 20-25 ट्रांसफार्मर करे है ना। तो कौन लोग हैं उसमें जो दलदल में थे महल में जो बेचारे गोबर का दाना खा रहे थे उसको सत्ता में जिनके गिलास में छुआ पानी कोई नहीं पीता था कि अगर हमें प्यास लगे तो कुत्ता अगर गंदा में खा के आए गिलास में पानी छू दे तो गिलास को धुल के रख लेते थे। और गलती से मान लो मोतिया बिंद हो गया था चमार भाई दादा को और रास्ते में जा रहे और कहीं गिलास में पैर छू गया तो उस गिलास को फेंक देते थे और वो मुझे बुजुर्ग को पीटते भी थे। कहते तुम साले महापापी हमारे गिलास को छू गया। मतलब कुत्ता अगर मुंह मार के पी लिया तो गुड़ के घर के पी रहे और कहीं चमार भाई छू दिया उसे पीट रहे हैं। मतलब चमार भाई की दशा 2007 से पहले कुत्ते से भी खराब थी। मैं तो जब सत्ता में आऊंगा समय आने पर तो सारे चमार भाई कार्यकर्ताओं को इनाम दूंगा कि जो कुत्ते से खराब जिंदगी जी रहे थे वो भी 4 बार सरकार बने और सत्ता में जाए खा गए। 12,000 वोट करंट पे भाई देश और पैमान से संविधान से चलता ये गेट पर फिर भाई क्या हो जाएगा। कोई बाहर नहीं जाएगा बिना परमिशन के। मैं 14 साल से तुम्हारे गोंडा में आ रहा हूं। 13 जनवरी को लखनऊ में एक विशाल महारैली हो रही है। उसमें इम्तिहान चल रहा है कि देखें कितने निषाद बुद्धू हैं जो घर में सोते हैं और कितने बुद्धिमान हैं जो अपने बच्चे के भविष्य बनाने के लिए निषाद पार्टी का झंडा टोपी उठा के लखनऊ चलते हैं। वो 13 तारीख को एक विशाल महारैली में लखनऊ का आमंत्रण देने के लिए आया हूँ और उसको आपको आमंत्रित करने आया हूँ कि देखें गोंडा में कितने जिंदा लोग हैं जो लखनऊ में चलते हैं और जितने मुर्दा लोग हैं वो सो जाते हैं। क्योंकि भाई देख लो जब वो नीला झंडा की रैली होती है उनकी बेटी बहू 2 महीने के बच्चे लेके जाती हैं। मोटा रोटी और एक लिट्टी और चोखा अचार
ब्याज रख लेती है, खर्चा रख लेती है, इससे ज्यादा है नहीं। क्योंकि भाई देखो, ये राजनीति राजा बनाने की नीति है भाई। बाहर क्यों राजा गुरान साहब की भाई। आज के दिन में आपको व्यवहार के साथ रहना है तो बर्बाद, और संविधान के साथ रहना है तो संपन्न और सुविधा। तो व्यवहार के साथ रहना है कि संविधान के? समझे नहीं पड़ रहा। बेईमान के भी कहें, संविधान के भी कहें। बोला हो बेईमान के बारे में सही भाषा मालूम है? बेईमान उसे कहते हैं जो ले ले और समय पर देना बेईमानी कहता है। तो जो 70 साल से तुम्हारा वोट लिए और संविधान में मिला हुआ हक दिए, बोलो। अरे बोलो, इनसे इंटरेस्ट वाले बैठे हैं। हाथ उठा के हिलाओ, हिला और हाथ हिलाओ, पूरा हिलाओ, दोनों पूरा इसे हिलाकर जो वोट लिए, तुम्हारा हिस्सा दिए, तुम्हारा पेंशन दिए, तुम्हारे बच्चे की नौकरी दिए भैया, दिए। बोलो तो क्या है? ईमानदार है, बेईमान? बोलो क्या नहीं? हथला उठा कर माना ईमानदार है, बेईमान है? सर्जा की राय हो जाने चला जाओ, प्रेस वाले हो ना, उधर पब्लिक का दिखाओ तो हमारा दिखाओ। किसके साथ रहना? बेईमान का है? बोलो किसके साथ? बोलो मुझसे तो मानेंगे ना। किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? समाज भाई की गरीबी कौन दूर किया? कौन दूर किया? मन से दिल से बोलोगे तो मानेंगे। कौन दूर किया? उनको इज्जत कौन दिया? उनका हिस्सा कौन दिया? उनको बराबर कौन किया? उनके बेटे को दरोगा पुलिस कौन बनाया? कौन बनाया? उनका घर कौन बनाया? उनकी बेटी की इज्जत कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा है? तो हमारा कौन बचाएगा? हमारी बेटी की इज्जत कौन बचाएगा? नेता की संविधान कौन? 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 कौन भाई? तो संविधान में तुम्हारा नाम है कि नहीं है? है बोलने में बहुत परेशानी होता है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्या मिला? लेना है कि नहीं लेना है? कितने लोग लेना चाहते बोलो? पक्का? बेईमान नेता तुम्हारा दिला रहे हैं, उनका साथ छोड़ना कि नहीं छोड़ना है? बोलो। अभी साथ पार्टी आपके लिए आई हुई है। अब नेता चाहिए कि पार्टी? बोलो। क्योंकि बेईमान के साथ बेईमान रहते हैं। बहुत बेईमान नेता है तुम्हारे जो बेईमानों के साथ रहकर तुम्हारा वोट लुटवा रहे हैं 70 साल से। तो आज इसीलिए आया हूं तुम्हारे जिले में कि संविधान क्या और बेईमान क्या है ये समझ सकते हो। आज के दिन में देश संविधान से चलता है। ये देश संविधान से चलता है और समाज नियम से चलता है। समाज में कुछ लोग अगड़ी है, कुछ लोग पिछड़ी है, कुछ लोग निचली है, कुछ लोग सामान्य जाति है, कुछ पिछड़ी है, कोई अनुसूचित जाति है। संविधान में 3 व्यवस्था दी गई है। बड़े लोगों को अगड़ी, कुछ लोगों को पिछड़ी और कुछ लोगों को निचली जाति घोषित की है। अगड़ी को सामान्य कहते हैं, पिछड़ी को बैकवर्ड कहते हैं, अनुसूचित को निचली को अनुसूचित कहते हैं। उससे नीचे आओ जाओगे तो अनुसूचित जनजाति कहते हैं। यही संविधान नहीं समझ पा रहे, इसलिए नहीं मिल रहा, और लोग समझ लिए इसे उनको मिल गया। ये संविधान क्या होता है? पहले विधान से चल रहा था। उस विधान की व्यवस्था के मुताबिक ये था कि ये लोग, हम लोग 2 सोच के लोग थे कि बड़े लोगों के अंदर एक सोच थी तो हमें भगवान ने बड़ा बना के भेजा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1949 को बोला अपने लोगों के बीच कि भाई टुडे द 2 टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इन द माइंड, द फर्स्ट ऑफ ऑल अपर कास्ट
and rich men were chosen by God, and other cars written by God. ये दो तरह की सोच है कि हम बड़े लोग और धनवान लोग भगवान ने बड़ा बना के भेजा, धनी बनाकर, क्योंकि पिछला जन्म हमारा अच्छा था इसलिए बड़ा है। अदर कास्ट रिटर्न बाय गॉड, दूसरी जातियां जो पिछड़ी हैं, जो निचली हैं, उनको भगवान ने वापस किया है कि जाओ बड़े लोगों की सेवा करो तो अगला जन्म अच्छा बड़ा हो जाएगा। इस सोच के साथ जो मैं सोच बदलने आया हूं आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा इस सोच के साथ भाई लोग हम लोग ऊपर हैं, बाकी लोग अपने से नीचे हैं। ये सेवा में लगे हैं, हम लोग मेवा खा रहे हैं। इनके दिमाग में कि हम इनको मेवा खिलाएंगे अगला जन्म हमारी सेवा से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा बट 26 नवंबर 1949 the one book they received provided by the Constitutional Committee, संविधान सभा ने हमें किताब सौंपा है, उस संविधान से देश चलेगा। वन बुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया to provide the Constitutional Committee the 26 November 1949, 25 नवंबर 1949 को एक संविधान बड़ा सा सौंपा है। After the 26 January 1950, the implementation of the Constitution of India, we are you and upper caste and rich men not chosen by God, it is chosen by public. ये धनी लोग, बड़े लोग या बड़े लोग अब भगवान के द्वारा नहीं, संविधान के द्वारा जब पब्लिक वोट डालेगी, पब्लिक वोट आपको दे देगी, बटन दबा देगी, मोहर बांट देगी तो बड़े रहोगे। इन लोगों के समझ में आ गया कि भाई हम वोट पाएंगे तो बड़े रहेंगे, धनी रहेंगे, बड़े रहेंगे, सम्मान प्राप्त करेंगे, सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, सुख मिलेगा जब वोट पाएंगे तब। यही बात हम लोगों को कोई समझाने वाला नहीं था। यही बात समझा दिया कि अब देश इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर द 26 January 1950, we are you and upper caste not chosen by God, is chosen by public. But only present in the Constitution of India, एक पन्ना इसमें आर्टिकल 341, ये संविधान से अब देश चलेगा, इसमें अधिनियम है, नियम नहीं। अभी नियम के अनुसार हम ऊपर हैं, ये नीचे हैं। अब देश अधिनियम से चलेगा। अधिकारी को नियम बता दिया गया कि साले ऐसे ही देश चलाना है, जाके खड़ा रह चौराहे पर। ऐसे बताएगा अधिकारी को कि फला फला को ये अधिकार होगा, सबको अधिकार है, इनको मताधिकार है, 12 बजे रात को इलाज लेने का अधिकार है, नहीं डॉक्टर बैठा तो मीडिया जाके ऐसा घुमा दिया तो डॉक्टर सस्पेंड हो गए। इसके मतलब 12 बजे रात को आपको सरकार से अपने दर्द को दूर करने के इलाज के लिए अधिकार है। आप थाने पर पीड़ितों को कब्जा कर दिया, गाली दे दिया, मार दिया, अपमानित किया तो सम्मान पाने का अधिकार है। तो दरोगा से कहोगे तो तुरंत मुकदमा लिखेंगे, इलाज बंद कर देंगे। इसके मतलब संविधान में आपका सम्मान, सुरक्षा, सुख अधिकार है लेने का। ये अधिकार लिख दिया अधिनियम में और उसमें लिख दिया कि आप लोग कैसे रहोगे। आपको इलाज लेने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अब भले बेईमान लोग संविधान में लिखा था 10 साल में देश को पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने 7 साल अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया। अंग्रेजी में संविधान लिखा हुआ, अंग्रेजी में ए दिला देंगे, ए व मोर्चा। अरे राजा बाबू कौन हो, कौन कारण प्रधान जी बंद कर दो, अनुशासनहीनता। वीडियो के पूरा हमारा वीडियो आई तो बता रहे अब देश संविधान से चलेगा, अधिनियम से। ये लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम है, लोगों को प्रतिनिधि चुनने का अधिनियम है। प्रतिनिधि मतलब होता, प्रति मतलब दूसरा,
निधि मतलब रुपया दूसरे के रुपए की व्यवस्था करने के लिए। अरे निधि मतलब रुपए होता है ना। अरे यार क्या कहते हैं ना, विधायक निधि है, ये प्रमुख निधि है, प्रधान निधि है ना। निधि मतलब आपके सम्मान के लिए, विकास के लिए। प्रतिनिधि मतलब आपके रुपए का मालिक चुनने का है, आपके बच्चे के भविष्य चुनने का बटन है, उसका नाम है लोक प्रतिनिधित्व। लोग अपना प्रतिनिधि चुने, भैया तो ही जा, हम कमाल बाकी हम गांव भर 4 लाख लोग मिलके वोट डालते हैं, 2 लाख तो सो जाते, डालते ही नहीं है, 2 लाख वोट पड़ता है, और 2 लाख में जो अधिक वोट पा गया 1 लाख वो जीत गया है ना। एक गांव का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है प्रधान, कि अगर ईमानदार है तो ठीक, बेईमान निकल गया 5 साल बाद वो सुन दो, है ना। पता चला महिलाएं नहीं चुन पा रही थी, कहा महिला तो नीचे रहो, इसको कोई महिला कैसे चलाएगी प्रधान, ये तो खाली खाना बनाएगी। लेकिन हमारे जैसे लोग तमाम महापुरुष आंदोलन किए तो आए नहीं, महिला को भी प्रधान बनने का भाई नागरिक, लेकिन कमजोर है, इससे क्या, तो 33% रिजर्व कर दिया महिलाओं का, हो गया ना। अब प्रधान बनेगी में महिला वहां, भले उनके आदमी चलाए, अब पति थे अब प्रधान पति हुआ। ये लोग प्रतिनिधित्व कानून की देन है, संविधान की देन है कि भाई 7 फेरा तो लगाई थी पति के रूप में, लेकिन जब जनता ने वोट दे दिया तो पति के साथ एक और जुड़ गया, क्या हो गया, प्रधानपति। अब प्रधानपति जानते हैं, लगभग 50 लाख से 1 करोड़ हर साल बजट आता है। अब प्रधानपति नहीं, अब लखपति हो, है ना, हो गया ना, करोड़पति हो। पति के अलावा कितनी डिग्री जुट गए भाई वोट मिलते। अरे यार 7 फेरा पंडित जी मंत्र पढ़ दिया, है ना, तो पति थे, और जैसे वोट मिल गया 500, क्या हो गया प्रधानपति। अब पति की डिग्री बदल गई वोट से, तब रुपया आ गया, तब तो लखपति हो। ये भी लखपति दीदी हो गई, पहन गए भाई प्रधान, कितना खाते माए लगे, 1 लाख 50 लाख रहो, लखपति दीदी है। अभी लखपति वो जो दीदी थी तो लखपति दीदी हो गई, प्रधान दीदी हो गए। प्रमुख है 20-25 करोड़ रुपए का, 1 लाख का बजट है, तो 25 करोड़ का वो भी पति है ना। वहां भी महिला की सीट रिजर्व है, लाख पर है ना। ये बैठी हुई है जो महारानी लोग, ये तो सोच रही बात, हमें भगवान ने महिला बना दिया, वोट देते रहो, कहते रहो, बिल लड़कों को ऐसे रहो, विजय गए। अब वो बेटा इनका 12 बजे रात को आए, उसके लखारागिरी करके कोनो टेंशन नहीं है, बेटा है। अब बिटिया 10 मिनट लेट आ गया तो झापड़ मारा था, कहाँ घूमता थे, होगा बेचारी मनोबल टूट गया, पढ़ना लिखना कहीं इधर उधर थे, 10 मिनट लेट हो गया तो हिसाब से। इनका लड़का हिसाब में नहीं है, यही खत्म करना है। ये बराबर का इसमें व्यवस्था दी है, बाहर वोट तुम्हारे मर्दे को बराबर बा, बेटी का वोट बेटा को बराबर है, तो जो बराबर है तो अधिकार भी बराबर है ना। तो भाई जब प्रधानमंत्री और मंत्री हम हैं, तो जो इलाज हमें मिलता है, मैं चाहता हूं कि वही इलाज गरीब आदमी को मिले, चूंकि वोट बराबर है। डॉक्टर संजय पढ़ के आए दून कॉलेज से, तो मैं चाहता हूं कि दून कॉलेज जैसी शिक्षा प्राइमरी में भी हो, गांव का लड़का भी दून कॉलेज जैसे बड़े बड़े आदमी बनता है। शिक्षा फ्री में होना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार बनता है ना, बोलो भाई। लेकिन अब क्या करोगी, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, और किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था, खाली हमारे लोग डूबा रहे। हर गांव में ठेकेदार हैं कि वोट डलवाने वाले, हर गांव में ठेकेदार है। हर कोई ऐसा काम नहीं है जहां 2-4 को ठेकेदार में और 100 वोट हमारा है। तो जब गांव का पैकेटे में रहा, तो पैकेट में क्या रहा, तो खाई नहीं रहा था, तो खौगा रहा था।
डॉक्टर संजय ने तो काफी देख रहा था। तो मैं कह रहा था ये तो शुगर कम होता रखना पड़ता मजबूरी में। मैं कह रहा था एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझाया बंद कर भैया क्या हो गया बीमारी पकड़ गया। एक ही निवेदन था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में पढ़ाया तो पंडित जी लोग केवल पंडिताई ही कर रहे हैं कि पावर पैसे में भी है। बोलो नहीं समझ में आया क्या? केवल पंडित जी पंडिताई ही कर रहे हैं कि पावर पैसे में भी है? हाथ उठा के बोलो। इसका मतलब पावर पैसे वाली पढ़ाई किया किससे? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से खाली उन्होंने सेवा की पढ़ाई किया कि सत्ता लेने की पढ़ाई किया? बोलो भाई, बोलो ना, हाथ उठा के बोलो। तो क्या कांशीराम साहब से लोगों ने, सभी पिछले नीचे रहने वालों ने कांशीराम साहब से सेवा कैसे होगा? अरे यार सेवा तो करी रहती 1000 वर्ष से, लेकिन मेवा मिला नहीं। तो क्या सेवा के लिए उन्होंने पढ़ाई पढ़ा कि और कैसे छोड़ दबाएं, कैसे लाभ खाएं, कैसे नीचे रहें कि हमें मेवा मिल जाए? कि पावर और पैसे की पढ़ाई हुई? बोलो भाई। तुम्हारा भाई क्या है? सूरत चलाने मस्त है कि कलम चलाने? मुंह से बोलो, थोड़ा तेज बोलो, हाथ उठा के बोलो, दिल से बोलो, ताकत से बोलो, बोलो। मछली चाहिए, नाव चाहिए, कलम चाहिए? तो हम ताकत किस में है भाई? सेवा में है कि कलम में? ताकत किस में है? इतने लोग कलम चाहते अपने बच्चों का। बोलो भाई जय नहीं दादा। हमारे भाई का बेटा बाप के पैसे से पढ़ता कि सरकार के? सरकार के। समझ नहीं रहे हो, समझते तो खट तरह से बोलते, सही बात का तो समर्थन करते ना। आधे लोग पता है चमार भाई, धोबी भाई, पासी और खट्टी का बेटा बाप के पैसे से पढ़ता कि सरकार के? बोलो हाथ उठागा, बोलो जान जान। इसके पैसे से, इसके पैसे से उनके समाज के लोग नालायक हैं कि लायक? बोला हो जो अपने बच्चे को सरकार के पैसे से पढ़ा। थोड़ा करो ये। और हम लोग, हमारे बच्चे किसके पैसे से पढ़ते हैं? अब बाप के पैसे से पढ़कर बड़े हो गए कि सड़ रहे हैं? बड़े हो गए कि बेकार? और उनको सरकार के पैसे से पढ़ के सरकार, इसके मतलब संविधान में एक अधिनियम है। भैया क्या है किस तरह करा रहे हैं? अत्याचार निवारण अधिनियम। अब इसमें क्या क्या लिखा है? अब भाई आप सुन लो है भाई जी, हम पत्थरे दूर जमावती कसम खा के आइया भाई सुधरने का नाम नहीं लेते। क्या हमारा बेटा भैया नाई सुअर चराई तो स्वर्ग में कैसे जाएगी? तो उन्होंने कसम खाई आने लोग कि हम नहीं सुधर, लेकिन कांशीराम का अलग खरीद हम भी कसम खाने सुधारेंगे और सुधार के दिखा दिया। तो कान पर कसम खाई आकर नहीं सुधरा तो डॉक्टर संजय भी कसम खा के आए हैं कि गोंडा को सुधार के जाऊंगा, सोच बदल गई कई बता। संविधान से कहता है ये संविधान क्या है? पहले नदी में, पहले सड़क नहीं था, इसी नदी से अंग्रेज मुगल सब आते थे। तबले आई जो आज अंडानी का जहाज बा, उस जहाज में आज के पास जहाज है, पहले हमारे दादा के पास जहाज है। कुर्सी ला के यही रख दो, आगे रख दो, नहीं आगे रख वाला तो क्या तो उसको मान लो ये बाबू गरीब हो, जो सही है उसके साथ नहीं हो, इसलिए संपन्न नहीं हो। अगर संपन्न रहना है तो सही बात जानना है।
बाहर का माइक कटा कि नहीं कटा? ड्राई फ्रूट देखो। मैं इसीलिए आज आया हूँ आप लोगों को बताने के लिए डीडी से बात करो कि पहले लड़ाई होती थी बाहर अंग्रेज देश में, मुगल से, यहाँ से। अरे अभी मेरी बात 15 अगस्त 26 जनवरी 2 तो झंडा नहीं, हमारे बच्चे हाँ सर। घूमते हैं। नहीं, इसको ना दीजिएगा। नहीं घूमते हैं? हाँ दे दीजिए, ठीक है। नहीं घूमते हैं क्या? इसको दे दीजिए, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी क्या? हाँ 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। इसके मतलब हम गुलाम थे। हाँ। अरे राजकुमार तुमको सिलवा में इसको जिला पंचायत चुनाव वाले साथ अनेक को विधायक और सबसे पहले तो हमारे चाहिए देखे कैसे जिला में जहाँ बोलूँ तो विधायक वाले तो जो टिकट एक आदमी टिकट लेने आए तो चुनाव मिला कितना फायदा होगा हमसे रुपया लूटते थे। ये जमीन के मालिक अंग्रेज थे, जमींदार हमसे कहते थे सारे जमीन तुम्हारी नहीं है, जमीन हमारी है, अनाज पैदा करो, रुपया दे दो तो खाए, अनाज ले जाओ नहीं तो जाओ सब। उनके पीठ पर ईंटा रखा जाता था। मतलब देश हमारा था, मालिक अंग्रेज थे। समझ गए? ये पढ़े लिखे लोग थे, अंग्रेजों से टैक्स लेते थे। अंग्रेज चाहे भाई नौकरी तनख्वाह पा गए तो टैक्स दे दो, कोई सामान बेचो तो उसमें भी टैक्स अंग्रेज लेते थे। तो मतलब वो रुपया इस देश के लिए खर्च नहीं होता था, रुपया बाहर। व्यवस्था ये थी कि दुनिया पैसा लिया जाएगा और पैसे का पेड़ जनता को दिया जाएगा, लेकिन अंग्रेज झूठ बोलते थे और रुपया लाल के नाम में लेके जा रहे थे और हमारे लोगों ने नाव में उन्हें डुबो के मार दिया। 3000 नाव को एक ही बार कानपुर में डूब दिया। राजा बाबू समझ लो तो शायद राजा हो जाओ। ये तो समझना ही पड़ेगा कि राजनीति राजा बनाने की नीति है। जमान भाई का बेटा अधिकारी हो गया, राजा हो, जिसको स्कूल में जाने की इजाजत नहीं थी, घर पर बैठने की इजाजत नहीं थी, अम्बेडकर जैसे बाहर गेट पर पढ़े, अम्बेडकर बाहर से पढ़ के आए तो ऑफिस में फाइल ऐसे फेंक के दी जाती थी, पानी नहीं दी जाती थी। एक किराए का मकान मिला, रात में पता चल गया चूर था तो उसको रात में ही फेंक दिया, सामान मारा। तो ये तो अपमान था ना, लेकिन जब संविधान बन गया तो अपमान खत्म हो गया। इसीलिए आज आपके बीच में आया हूं बताने के लिए कि अंग्रेज इस देश को गुलाम बनाए थे, मतलब धन के स्रोत पर। फेरी जैक घाट का पैसा, फिशरी जैक मछली मारो पैसा सरकार को दो, पट्टा माइनिंग रेट बालू पैसा दो, फॉरेस्ट जंगल में। एक कानून बनाकर अंग्रेजों ने इस देश के रुपए पर कब्जा कर रखा था। खाने केस खुला हुआ क्यों नहीं कर रहे थे? हमारे लोगों ने उन्हें डुबो के मार दिया। अंग्रेजों ने कानून बनाया कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता, वकील का बेटा वकील होता। 12 अक्टूबर 1871 को अंग्रेजों ने क्रिमिनल कानून घोषित करके उन्हें उतार दिया। जमीन जायदाद लूट लिया, कह दिया कि निषाद जन्मजात अपराधी है, ये बहुत मार्शल काम है, अंग्रेजों को कत्ल कर रहे हैं। निषादों ने कहा जमीन हमारी है, साले तुम देश छोड़कर भागो, लूट के ले जा रहे हो, हमारी न्याय में बैठ के ले जा रहे हो। ये अकल निषादों को तब आई जब 1857 में पूरा नाच सोना चांदी से भर के ले जा रहे थे। रात में शाम को निषाद रात के लिए बरात हो गई। जब रात हो गई तो अंग्रेज गांव में अपना दारू मछली खाने लगे। निषाद लोग ऊपर चले गए। ऊपर एक बहुत बड़ा टीला था। उन्होंने कहा ये कैसा टीला है? तो निषाद राज शेजवेरपुर धाम पर बोला है एक टीला नहीं है, टीला है, एक किला है निषाद राज का। तो समाधान निषाद लोचन निषाद के दिमाग में आ गया, अरे यार
हम तो क्योटा मल्लावा कहते हैं, ये ब्लास्टर कहते हैं, अंग्रेज गाली देता है, हमें तो कुत्ते जैसे पाल के रखा है, चले मजदूर हो, हम तो मालिक हैं राजा के। ये निषाद राज का खून है। अभी तो कोर्टमैन कहता है और यहां तो साला किंगमैन है कि अंग्रेज कोर्टमैन कह के बुलाता है। काहे साले अंग्रेज हमें कोर्टमैन बना रहे हैं, हम तो साले किंगमैन हैं। अब इनको सालों को खत्म करो। इसी तरह की मीटिंग हुई निषाद राज किले पर है। निषाद लोग साले कोर्टमैन रहना है कि किंगमैन बनना है, तो लोगों ने तय किया कि किंगमैन बनना है। तो उन्हें भाई किंग बनने के लिए दुश्मन को मारना पड़ेगा। कहना कैसे मारा जाएगा, कहीं सारे हथियार लिए मार डालेंगे। कहना ऐसे एक बार ऐसा करो कि यहीं से झूठ बोलो, जरूरत पड़ने पर आपको झूठ बोलना पड़ेगा। बंदूक वाला है कहे वहां को वोट दे दो, तो उसे झूठ बोलना पड़ेगा, भाई दे दूंगा। तो क्या दे दोगे? क्या बोलो भाई, बोलो भाई। 10 गुंडे आके चले वोट डालना है, बाबू अपना नहीं सबका डालना, भाग जाए डालना है क्या? झूठे हुए। तो लोगों ने कहा भाई निषाद राज के किले पर कसम खाए अंग्रेजों को मारना, थोड़ा गर्म पानी दो। नदी सूखी हुई है, जून का महीना है, आगे ना जाएगी तो लड़ेगी, टूट जाएगी, सब डूब के मर जाएंगे। अंग्रेजों से कहा, अंग्रेजों ने उसे कहा भाई ऐसा करो कि वापस चलो, और जब बरसात आएगी बाढ़ आएगी तो सर पहुंचेंगे। मन में तो पंचायत कुछ और हुई थी, यहाँ कोई आवाज मत करो, पुलिस वाले कहाँ आठों लगा दो ना। अंग्रेजों को तैयार कर लिया वापस। लेकिन पंचायत में कुछ और हुआ था कि जैसे ही बाढ़ आएगी कोई साले बताना नहीं है, बीवी बच्चों को भी नहीं बताना, और जैसे ना आएगी हम लोग अंग्रेज को मारेंगे ही, लेकिन अपने गांव के सामने डुबाना, साला खजाना बहुत है, और खजाना हमारे गांव के सामने रहेगा तो तो हर नाव चलाने वाला आदमी ऐसे सर पर पकड़ी बांधता ना, ऐसा रखा रहता ना। अरे नाव चलाने वाला ऐसा रखता नहीं क्या? कहा भैया सिग्नल तो है नहीं, भैया एक इशारे पर डुबोना, साले अंग्रेजों को मारना है। एक साले गद्दार है, एक गद्दार ने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, लूट के ले जाना है सोना चांदी, गद्दारों को मारना है। कहना कैसे क्या, अपना रोजी रोटी डुबाना है, मारना है। कहना कैसे मारना है? कहना देखो भाई 5-5 किलो का टांगा रखो। टांगा समझते हो? टांगा बड़ा होता है, टांगी छोटी होती है, और बड़ा रहेगा। अंग्रेज कहेंगे किस लिए? पूछना भाई किला गाड़ने के लिए, नाव बांधने के लिए, और हर नाव में नीचे पानी उठाने के लिए थोड़ा लीक होता है, निकालते हैं और कहा नीचे रखना। तय हो गया भाई, जब हम इशारा करेंगे तो खट दे नीचे जाना, गांव के सामने आएंगे बरत, और खट दे नीचे जाना, फट दे एक टांगा लगाना, पटरा फाड़ देना, सारे नाव डूब के मर जाएंगे, सब साले अंग्रेज टूट जाएंगे। वाह भाई, लेके गए वापस नाव। जब बरसात में आई, अब बरसात में जब नाव आई तो समाधान निषाद, लोचन निषाद, एक आगे एक पीछे। समाधान आगे वो नाव में इतना बड़ा खंबा होता है जिसमें बांध के वो पाल चलता है, जैसे हवा से नाव भागे। कहना जैसे खट दे आओ गांव के सामने, और जैसे देखना भाई बारी बारी से नहीं तो साले मार देंगे, खटाक से तुम मर जाओगे। ऐसे पगाड़ी उतारू, पघारा कहते हैं इसको भोजपुरी में, पघारा। कहना जैसे अपने गांव सामने आओ ऐसे हिलाओ। उतरा, जैसे उतरे समाधान, और ऐसे जब सिग्नल हिलाए रुमाल का खड़ा होके सारे नाग देख लिया, वो निशाना लगाना है। अब गए नीचे, टप टप निकले और एक एक टांगा मारा,
सब नाव डुबा के 3000 नाव डुबा के सब साले अंग्रेजों को डुबा के मार दिया। ऐसे नहीं मारा दुश्मन कहना खाता है कहने हाथी वाले बटन दबाने कांग्रेस हो गई साफ नहीं एक कहना निषाद करे मत छुआ हाथी साइकिल पंजा तो साइकिल हाथी और पंजा हो गई साफ साइकिल हो गई हाफ अब भाजपा हो गई पर साफ ही है राजनीति। तो समाधान निशान ने तब दिमाग दिया और एक साला उसमें ब्लैक स्मिथ कमांडर एक सिपाही बच गया। एक निशान के गद्दार होने से आज 3,150 बरस से 300 बर्बाद 75 साल ये 1857 जब अंग्रेज मर गए होते बीमारी खत्म हो गई। एक भी बचा लिया कहा निशान जी बचा लो बड़ा सोना चांदी सब तेरे ले जाइए ना पैसे बचा लो और लालच में आके बचा दिया। जैसे लालच में आके बटन दबा दे लो सब समझ नहीं पाया निशान वो ब्लैक स्मिथ कमांडर बच गया बचा लिया। सारे नाविक कूद के अपना ध्यान बचा लिया सारे अंग्रेज भाग के निकल गया। महारानी को पत्र लिखा कि भाई निषाद पागल हो गए हैं सड़क है जो नदी है उसी रास्ते आना जाना है भागिए महारानी का तो दयाराम साहनी को लाया और लिखवाया। मैंने किताब में लिखा है जी पढ़ते नहीं पढ़ते तो आज टोपी सब लगा के फिट होके सैनिक बन गया। अभी तो कुछ होमगार्ड को भी ट्रेनिंग है होमगार्ड भी ड्रेस में है। तो समाधान निशान ने मार दिया। एक ब्लैक स्मिथ बच गया। वो महारानी से कहा अंग्रेजों से कहा ठीक है दयाराम साहनी से खुदाई हुई निषाद राज किले होने सब मिले। ये हुआ कि देश का असली नाम ही निषाद है। किसी भी निषाद को जाग के मार दिया। अंग्रेजों ने कहा इन्हें उजाड़ो चले कानून बनाओ। क्रिमिनल का घोषित किया 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता वकील का बेटा वकील होता बदमाश का बेटा बदमाश होता निषाद बदमाश जातियां हैं इसलिए सारे जन्मजात अपराधी इन्हें उजाड़ो। कानून बना के जमीन जायदाद आपका छीन लिया भूमिहीन हो गए। पाइपलाइन पॉलिथीन झोपड़ी में हो देश को आजाद कराने के चाहते हो। भले मेरा समाज झोपड़ी में है लेकिन गर्व हमें है कि 24 कैरेट का राष्ट्रवादी है अंग्रेज सालों को मारकर बनाएगा। आएगा सब आएगा पैमान समझेंगे समय आ रहा धीरे धीरे। ये 24 कैरेट के राष्ट्रवादी लोग गरीब हो गए जमीन जायदाद छीन लिया। अंग्रेजों ने कहा है यार ऐसे नहीं काम चलेगा। अरे क्या पकड़ो सब छूट गए। साधु केवट है मल्ला है बिंद है कश्यप है कहार है धीवर है अखबार बात तुरया पकड़े गए बच्चे गए नाम बदल दिया। अरे कहाँ है बहुत चालाक जाती है। इतनी चालाक जाती है कि 70 फुट नीचे मछली अगर सांस ले ले कुंडला तो जान जाते हैं कितने किलो की। इतनी बड़ी एकता है निषादों में जब तक साले मार ले लेते हैं तब सांस नहीं देते हैं और मारते हैं और बांट के बराबर बराबर खाते हैं। कभी आपस में नहीं लड़ते। निषाद इतनी बड़ी एकता इसके अंदर है। ऊपर 70 फुट ऊपर जो तार है 70 फुट ऊपर तार के पेड़ में ये जान जाते हैं कि कितना नशा वाला है। भाई प्राकृतिक रस पीते हैं। आओ ताड़ी है ना खजूर वाला अलग होगा उसका अलग होगा ठीक हो जाते हैं। इसलिए अरे यार यहाँ क्यों खोल रहे भाई पीछे